हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डायलॉग लेके आया हूं फिल्म ओम शांति ओम, शाहरुख खान सर। ओके, याद है ना? इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जी हाँ दोस्तों, यही डायलॉग लेके मैं आया हूं। इसको मैंने हर रोज में इंग्लिश में लिखता था, आज मैंने हिंदी में लिखा है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, ये जो डायलॉग है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और उसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सीखना है इसका हिंदी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है हिंदी में। तो यहाँ पे हमें कुछ नए शब्द सीखने को मिलते हैं। क्या है कि शिद्दत। ओके, सबसे पहले वर्ड होगा शिद्दत। मैंने तुम्हें पाने की, यहाँ पे पाना, किसको पाना? ओके, यहाँ पे जो शाहरुख सर बोल रहे हैं उनके हाथ में एक बॉटल है। ओके, और वो यूं बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। तो वो बॉटल जो है ना, वो एक अवार्ड को संकेत देता है, मतलब कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। तो वो अवार्ड क्या है? अवार्ड तब मिलता है जब तुम सक्सेस होते हो। तो वो जो अवार्ड है वो सक्सेस का एक प्रतिबिंब है। मतलब कि शाहरुख सर बोल रहे हैं कि अरे ओ सक्सेस, मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है। ओके, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। इसको बोलते हैं सक्सेस को, जो तुम हासिल करना चाहते हो। सक्सेस को बोलते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अभी ये शिद्दत एक वर्ड हो गया, ठीक है। ये कोशिश जो है उसका मतलब ट्राई होता है, वो तो सही है। अब ये जर्रा, ओके, ये जर्रा मुझे तुमसे मिलाने की साजिश साजिश की है। ये तीन जो है ना, ये शिद्दत, जर्रा, ये साजिश, ये मतलब बहुत आमतौर से हम लोग नहीं यूज। ये साजिश जो है ना, वो ज्यादातर हम लोग नेगेशन में यूज करते हैं। मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। ओके, किसी के पीछे कुछ साजिश करना, कुछ षड्यंत्र करना, ये एक नेगेशन होता है। तो ये जो हर हर जर्रा है ना, वो एक साजिश में लग जाता है। पर क्या साजिश में? कि किसी चीज को, जिसको तुमने चाहा है, उससे तुमसे मिलाने की साजिश में। तो एक अच्छी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी साजिश करना, वो एक अच्छी बात हो गई। तो दोस्तों, ये डायलॉग जो मैंने यहाँ पे लिया है, उसको हम थोड़ी गहराई से मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ये डायलॉग में क्या कहना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पाने की, किसे पाने की? सक्सेस को पाने की। ओके, तो क्या है कि सक्सेस को पाने की इतनी शिद्दत से मैंने, ओके। अब शिद्दत क्या है? शिद्दत का मतलब होता है तीव्रता, जुनून, गहराई, लगन। मतलब कि दिल की इतनी गहराई से, दिल के एक जुनून से, पूरी ताकत लगा के, पूरे लगन से, ओके, बहुत ही डीपली, एक गहराई से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। तो शिद्दत का मतलब हम लेंगे कि दिल की एक गहराई से। ओके, अभी ये जर्रा क्या है? जर्रा मतलब कि वो हर एक ताकत, वो हर एक शक्ति, वो हर एक चीज जो नेचर से जुड़ी हुई है, वो हर एक चीज जो नेचर से जुड़ी हुई है, उसको हम, उसके लिए मैंने एक लफ्ज यूज किया है कि जर्रा। अभी ये जो हिंदी सेंटेंस है ना, ये हमें अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि अगर तुम किसी चीज को, सक्सेस को, या इस ब्रह्मांड की किसी चीज को तुम चाहो ना, बस सोचो सिर्फ कि मुझे ये चीज चाहिए, वो कायनात की पूरी शक्ति जो है ना, वो एकजुट होकर वो आपके पीछे लग जाएगी। वो इस चीज को, जो कि इम्पॉसिबल होगी, उसको पॉसिबल करने के लिए वो आपको मिलाने में लग जाएगी। तो दोस्तों, इसको मैंने थोड़ी अलग ढंग से आपको आपको समझाने का प्रयास किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा नहीं है, तुम्हें हर सांस में जिया है। हर दुआ में मैंने जो है वो तेरा नाम लिया है, हर ख्वाब में तुझे देखा है। इतनी शिद्दत से तुझे मैंने कायनात से मांगा है कि अब हवा भी तेरा जिक्र करती है, धूप भी तेरा एहसास देती है, और ये जो जमीन है वो भी मुझे तेरे नक्शे दिखाती है। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर
हर कदम पर लगता है जैसे कोई एक अनदेखी ताकत है जो बस मुझे सिर्फ तेरे करीब और तेरे करीब ला रही है, तेरे करीब ला रही है। शायद यही वो साजिश है जो हर जर्रा मेरे और तेरे बीच में रच रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे दिल ने तुझे पुकारा है और ये पूरी कायनात ने सुना है, ये पूरी कायनात ने सुना है। और ये कायनात जो है वो मेरे और तेरे दोनों के पीछे लग गई है, वो हम दोनों को मिलाने के लिए। तो दोस्तों ये एक सेंटेंस कहना चाहता है, अगर तुम किसी भी चीज को एक शिद्दत से चाहोगे ना, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। बस जरूरत है तो एक शिद्दत की, एक तीव्र गहराई की। तो दोस्तों आइए अब हम इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो देखते हैं। I have tried to attend you with such great intensity that every particle has conspired to unite me with you। तो दोस्तों ये है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ओके, ये जो मैंने किया है वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कि आई हैव ट्राइड टू अटेंड यू। ओके, मतलब कि मैंने तुम्हें अटेंड यानी पाना, ओके, ट्राई यानी कि कोशिश करना, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड टू अटेंड यू विथ सच ग्रेट इंटेंसिटी, मतलब कि इतनी शिद्दत से। ये जो विथ है वो प्रपोजिशन है, सच ग्रेट इंटेंसिटी दैट एवरी पार्टिकल हैज कंस्पायर्ड टू यूनाइट मी विथ यू, मतलब कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि एवरी पार्टिकल, ब्रह्मांड का हर जर्रा, ओके, ब्रह्मांड का हर जर्रा, एवरी पार्टिकल यानी जर्रा, हैज कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड यानी कि साजिश करना, कंस्पायर्ड यानी कि साजिश करना, टू यूनाइट मी विथ यू, मुझे तुमसे मिलाने में। ओके, तो कायनात जो है उसका हर जर्रा मुझे तुमसे मिलाने की साजिश में लग गया है। तो दोस्तों ये हमने जो सिंपली सीखा कि एक सेंटेंस जिसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, तो सबसे पहले हम इसका टेंस जानेंगे। ओके, इसका टेंस कैसे जानेंगे कि आई हैव ट्राइड। ट्राइड क्या है? वो ट्राई का पास्ट पार्टिसिपल है जिसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ओके, इसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। अभी आई क्या है? आई एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई क्या है? वो एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। ओके, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं। आई हैव ट्राइड। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना वो हैव ट्राइड, मतलब कि मेरी जो शिद्दत से चाहने की जो क्रिया थी वो पास्ट से चली आ रही है और अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। मतलब कि इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि मैंने इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है, तो आज के आज नहीं चाहा है। मेरी चाहने की क्रिया जो है वो शायद एक हफ्ते से, एक महीने से या एक साल से चली आ रही है। ओके, और जो अभी तक कंटिन्यू है। तो जो बरसों से चली आ रही है आज भी कंटिन्यू है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो उसका एक फॉर्मेट क्या होगा कि यह आई जो है वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव या हैज लगाएंगे। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम हैव या हैज लगाएंगे। उसके बाद में जो है वो जो मेन जो वर्ब है उसका हम पास्ट पार्टिसिपल ले लेंगे। उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं पीपी, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो सब्जेक्ट हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। ओके, उसके पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अदर वर्ड्स आएगा, जो भी आएगा। तो दोस्तों इतना पता चला हमें कि ये जो है वो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इससे पता चला कि हैव और ट्राइड। ओके, आई हैव ट्राइड, ये जो ट्राई है उसका पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, आई हैव, देखो अभी आई, वी
यू और दे उसके साथ में हैव आता है, और ही शी और ईट होता तो मैं हैज लगाता। ओके, ही शी ईट होता तो मैं हैज लगाता। तो आई हैव ट्राइड टू अटेंड। ओके, टू अटेंड, ये टू क्या है? टू को मैं कहूंगा इंफिनिटिव मार्कर। ओके, टू को कहूंगा मैं इंफिनिटिव मार्कर। ये टू क्या है? ये इंफिनिटिव मार्कर क्या है? जो किसी वर्ब के आगे लग जाता है, किसी वर्ड के आगे लगता है तो वो वर्ड का मीनिंग है ना हो जाता है। जैसे कि टू अटेंड। ओके, टू अटेंड, टू अटेंड मतलब कि पाना। ओके, टू डू मतलब कि करना। ओके, टू गिव मतलब कि देना। तो ये जो पीछे ना होता है ना, वो ये टू की बदौलत है। ओके, ये जो टू लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है पाना, देना। ओके, तो टू अटेंड यू। ओके, टू अटेंड यू ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे जो मैंने यू यूज किया है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये जो है वो सब्जेक्टिव, आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने यू यूज किया है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई हैव ट्राइड टू अटेंड यू विथ सच ग्रेट इंटेंसिटी। अभी ये पूरा सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है? कि इतनी शिद्दत से। ओके, विथ सच ग्रेट। ओके, सच मतलब कि वह गहराई बताता है कि सच ग्रेट, इतनी गहराई से। तो विथ जो है वो हमारा प्रपोजिशन है। सच जो ग्रेट, सच ग्रेट जो है वो एक गहराई बताता है, और इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत, यानी कि गहराई। ओके, मतलब कि इंटेंसिटी, शिद्दत, गहराई, इसको इंडिकेशन देता है। विथ क्या है? प्रपोजिशन, एक पोजीशन इंडिकेट करता है कि शिद्दत के साथ। ओके, विथ मतलब कि शिद्दत के साथ, विथ मतलब कि साथ, सच ग्रेट इंटेंसिटी। दोस्तों ये सच जो है ना वो एक डिटरमिनर है। ओके, ये जो सच है वो डिटरमिनर है। डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर वो होते हैं जो नाउन के बारे में संकेत देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये इंटेंसिटी एक नाउन है। ओके, इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत, वो एक नाम है जिसको इंडिकेट किया है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सच के इतनी गहराई से। तो दोस्तों ये सच जो है वो सच, वो एक संकेत देता है एज ए डिटरमिनर, जो कि नाउन के बारे में संकेत देता है। और ग्रेट, ग्रेट क्या है? ग्रेट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो शिद्दत तो है, पर कितनी शिद्दत? इतनी शिद्दत से मतलब कि एक गहराई वाली, एक तीव्रता वाली शिद्दत से। तो विथ सच ग्रेट इंटेंसिटी। तो शिद्दत तो है, शिद्दत एक नाउन तो है, पर कैसी शिद्दत? तो उसके लिए मैंने एडजेक्टिव यूज किया है कि ग्रेट शिद्दत। ओके, ग्रेट इंटेंसिटी, ग्रेट शिद्दत की गहराई वाली शिद्दत से। उसके आगे चलते हैं डेट। अभी डेट क्या है? वैसे जनरली डेट का मीन्स वो ये होता है कि वो। ओके, डेट का मतलब कि वो जो हमसे दूर है, पर यहाँ पे मैंने डेट को एक कंजक्शन के तौर पे लिया है। ओके, डेट को मैंने एक कंजक्शन के तौर पे लिया है कि डेट एवरी पार्टिकल। एवरी पार्टिकल मतलब कि क्या? यहाँ पे मैं पार्टिकल्स भी लिख सकता था। ओके, पर मैंने यहाँ पे ओनली पार्टिकल लिखा है क्योंकि मेरा सेंटेंस क्या है कि हर जर्रे ने, हर जर्रे ने मतलब कि एवरी। तो ये जो पार्टिकल है ना उसको एवरी ने जो है वो प्लूरल कर दिया। ये पार्टिकल जो है वो सिंगुलर है, पर जो एवरी है उसने, एवरी ने पार्टिकल को प्लूरल कर दिया है। तो एवरी पार्टिकल, दैट मतलब कि, एवरी पार्टिकल मतलब कि हर जर्रे ने। अभी यहाँ पे आई था तो हमने हैव लगाया था। ओके, अभी यहाँ पे ही शी और इट है। ये जो एवरी पार्टिकल है वो ईट में गिना जाता है। ओके, वो एक लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, वो एक ईट है। ओके, तो एवरी पार्टिकल हैज कंस्पायर्ड। ओके, यहाँ पे हमने लिखा था आई हैव ट्राइड, यहाँ पे लिखा है एवरी पार्टिकल हैज कंस्पायर्ड। कंस्पायर्ड यानी कि साजिश करना। ओके, कंस्पायर्ड यानी कि साजिश करना। तो एवरी पार्टिकल हैज कंस्पायर्ड, ये हो गया कंस्पायर का
पास्ट पार्टिसिपल, ओके, थर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसको पास्ट पार्टिसिपल। टू यूनाइट, मैंने बोला ना भी कि जैसे कि टू अटेंड, तो वैसे ही टू यूनाइट मतलब कि मिलाना, ओके। टू जो है वो एक इंफिनिटिव मार्कर है, ये जो टू है वो एक इंफिनिटिव मार्कर है जिसका मतलब होता है कि मिलाना। क्या साजिश क्या कही कि मिलाने में, किसे, मी विथ यू, मुझे तुमसे। ये पूरा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, ओके। किसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें नए वर्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि एटेंड, एटेंड मतलब कि पाना, ओके। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कि शिद्दत, ओके। पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कि जर्रा। यूनाइट, यूनाइट मतलब कि मिलाना, सॉरी, टू यूनाइट, टू यूनाइट मतलब कि मिलाना। कंस्पायर्ड, कंस्पायर्ड मतलब कि साजिश करना, ओके। कंस्पायर्ड मतलब कि साजिश। तो दोस्तों ऐसे ही डायलॉग्स के साथ हम लोग वर्ड सीखेंगे, वोकेबुलरी बढ़ाएंगे। दोस्तों ये जो वर्ड है ना, जो मेरे ये डायलॉग से एक फायदा क्या होगा आपको मालूम है, कि आपको हर रोज नए नए शब्द मिलेंगे, जो आप जानते भी हो, जो आप नहीं भी जानते हो। इससे एक मेन बेनिफिट ये रहेगा कि आपके दिमाग में जो है वो डिक्शनरी बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा एक एक्सरसाइज करने का। कैसी एक्सरसाइज करनी है, कि अगर इंग्लिश सीखना सही में चाहते हो तो हर रोज के दो ऐसे वर्ड प्रिपेयर कीजिए कि उसका स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, और उसका जो हिंदी वर्ड क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, वो भी आपको याद रह जाना चाहिए। वो हर रोज के दो वर्ड आपको करने ही है। अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सीखनी है, महीने के 60 वर्ड्स हो गया आपके पास। मैं तो बोलता हूँ अगर 60 नहीं करने हैं, दिन का एक कीजिए, 30 बहुत हो गए महीने के। एक महीने में आप अगर 30 वर्ड्स बना लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसे कभी नहीं भूलने की तैयारी से ये वर्ड जो है वो आप सीखते रहना, ऐसे ही इंग्लिश में मेहनत करते रहना। दोस्तों एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो देखते रहे हमारा ये वीडियो, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।